नमस्ते छात्रों। आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT कक्षा 6 का एकादश पाठ है शुरू करेंगे, जिसका नाम है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न। चलो देखते हैं अब पाठ को। यहाँ देखो बच्चों, छात्राः पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। नीचे देखो, ये चित्र है कक्षा का। यहाँ टीचर कक्षा में आते हैं तो अब छात्रों को वो बोल रहे हैं, छात्रों पश्यन्तु देखो, अद्य मम हस्ते आज मेरे हाथ में स्फोरक पत्राणि बोधक पत्र हैं। आज मेरे हाथ में बोधक पत्र हैं। श्रीमान स्फोरक पत्रे किमे अस्ति। यहाँ यह छात्र पूछ रहा है टीचर से, श्रीमान स्फोरक पत्रे बोधक पत्र में किम का अर्थ है क्या, अस्ति है, बोधक पत्र में क्या है। छात्रः एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु। अध्यापक बोल रहे हैं यह स्फोरक पत्र अर्थात बोधक पत्र दीवार पर, भित्तौ का अर्थ है दीवार पर, स्थापयन्तु स्थापित करो, यह बोधक पत्र दीवार पर स्थापित करो या लगाओ। तदंतरम बाद में स्वयं खुद ही, पश्यन्तु देखो, बाद में स्वयं या खुद ही देखो। श्रीमने स्फोरक पत्रे तो सुंदरम चित्रम अस्ति। श्रीमान बोधक पत्र तो सुंदर चित्र है, स्फोरक पत्र में तो सुंदर चित्र है। श्लोका अपि सन्ति, और श्लोक भी हैं। अब देखो आगे, सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति। सत्य ही है, यह सुभाषित है। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। सुंदर वचन ही सुभाषित होते हैं। सुंदर वचन ही कैसे होते हैं, सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थं प्रेरणां यच्छन्ति। एतानि यह अस्माकं हमारे उत्तम कार्यार्थे उत्तम कार्य के लिए प्रेरणा यच्छन्ति देते हैं। यह हमारे उत्तम कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं। श्रीमने त्रयी वयम सुभाषितानि पठामः। श्रीमान त्रही का अर्थ है तो, वयम हम सब, सुभाषितानि सुभाषित, पठामः पढ़ेंगे, तो हम सब सुभाषित पढ़ेंगे। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमग्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो यह श्लोक का अर्थ जानते हैं अब अपन। परिच्छेद का अर्थ है तोड़ना। तो यहाँ है पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम। अब ये जलमन्नम, तो यहाँ जलम और अन्नम ये शब्द तोड़ के यहाँ लिख दिया है। तो इसका सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसका अन्वय देखते हैं। पृथ्व्यां जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी के, जल के, अन्न सुभाषित हैं, ये रत्न हैं। कौन से हैं पृथ्वी के 3 रत्न? पृथ्वी के, जल, अन्न और सुभाषित, ये क्या है? 3 रत्न हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै का अर्थ है मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के खंड या टुकड़े को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा से जाना जाता है। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा जाना जाता है या कहा गया है। भावार्थ देख लेते हैं अब इसका। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी के 3 रत्न हैं। तानि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च भवन्ति। उनमें 3 रत्नों में कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित होते हैं। किंतु मूर्ख जना तो पाषाण खंडान रत्नानि इति वदन्ति। किंतु मूर्ख लोगों के द्वारा तो पत्थर के खंडों अर्थात टुकड़ों को रत्नों के द्वारा बोला गया है। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा गया है। अब दूसरा श्लोक देखते हैं।
अयम निज परो वेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अब इसका परिच्छेद। अयम निज परे बा इति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। यहाँ यह श्लोक को परिच्छेद में तोड़ तोड़ के लिख दिया है। अब यहाँ अन्वय है, तो यहाँ देखो अन्वय। अयम निजय परे बा इति गन्ना लघु चेतसाम जननाम भवति। अयम यह, निज अपना, परे पराया, बा अथवा, इति इस प्रकार, गन्ना गन्ना, लघु चेतसाम लघु यानी छोटी, चेतसाम छोटे मन वाले, छोटी सोच वाले, जननाम लोगों के द्वारा, भवती होती है। यह मेरा है अर्थात अपना है, परे का अर्थ है पराया और पराया है, इति ऐसी गणना लघु चेतसाम छोटी सोच वाले या छोटे मन वाले लोग करते हैं, अच्छा छोटे लोगों के द्वारा होती है। उदार चरिता नाम जननाम तु वसुधा एव कुटुंबकम भवति। उदार चरित वाले लोगों की लिए तो वसुधा एव कुटुंबकम पृथ्वी ही कुटुंब है अर्थात परिवार है। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। एषः स्वजने अस्ति, यह मेरा है अर्थात अपना है, यह मेरा है। एष च परे जने अस्ति, और यह पराये लोगों का है। इति एतादृशं चिंतनम तु संकुचित भावयुक्तानां जननां भवति। ऐसी चिंता या सोचना तो संकुचित भाव युक्त वाले लोग करते हैं या लोग के अंदर होती है। यह मेरा है अर्थात अपना है और यह पराये लोगों का है, ऐसी चिंता तो संकुचित भाव वाले लोग करते हैं। ऐसी चिंता उन लोगों के अंदर होती है। आपको जो अच्छा लगे उसको आप देखना। येषाम उदार स्वभाव अस्ति, जिनके उदार स्वभाव होता है, जिनके अंदर उदार स्वभाव होता है, तेषां कृते तु संपूर्णा पृथ्वी एव परिवार भवति। उनके लिए तो तू का अर्थ है तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होता है। जिनके अंदर उदार स्वभाव होगा उनके तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। अब नेक्स्ट देखते हैं। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब देखो इसका परिच्छेद। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अन्वय देख लेते हैं इसका। कार्याणि उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथै न सिद्ध्यन्ति यथा मृगा स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। कार्याणि उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्य के परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। परिश्रम करने से ही क्या होते हैं? कार्य सिद्ध होते हैं। उद्मेन का अर्थ है परिश्रम, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। मनोरथै न सिद्ध्यन्ति, ना कि मनोरथ से। यथा जैसे, मृगा स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, जैसे सोए हुए शेर के भीतर मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार परिश्रम से ही हमें कार्य सिद्ध होते हैं। भावार्थ देख लो अब। वयम यानी कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छया न सिद्ध्यन्ति। वयम हम सब, यानी जिस, कार्याणि कार्यों को, कुर्मः करने के लिए, तानि उनमें, केवल इच्छा से, सिद्ध्यन्ति नहीं सिद्ध होते हैं। जो कार्य करने के लिए हमारी इच्छा से सिद्ध नहीं होते हैं। कार्य से सिद्ध्यस्त परिश्रम, कार्य के लिए परिश्रम तो आवश्यक ही है, आवश्यक है। एवं कार्य के लिए, कार्य सिद्ध करने के लिए परिश्रम तो आवश्यक है। सिंह यद्यपि शक्तिमान भवति, शेर यद्यपि शक्तिमान होता है, तदापि
तो भी आहारस्य कृते से अपि परिश्रम करोति। अपने आहार के लिए वह भी परिश्रम करता है। आहार का अर्थ है भोजन, अपने भोजन के लिए भी वह परिश्रम करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा स्वयं एव न प्रविशन्ति। सोए हुए शेर के मुख में मृग अर्थात हिरण स्वयं ही प्रवेश नहीं करता है। सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है। उसी प्रकार इसमें कहा गया है, पूरा भावार्थ इसका यही है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक देखो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अब इसका परिच्छेद देखो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश बलम्। अन्वय देखो अब इसका बच्चों। तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविने आयु विद्या यश बलम चेति चत्वारि वर्धन्ते। तस्य उनमें नित्यम प्रतिदिन अभिवादन और शीलता पूर्वक वृद्धोपसेविने वृद्धों की सेवा करने से आयु विद्या यश बल ये 4 बढ़ते हैं। उनकी प्रतिदिन अभिवादन और शीलता पूर्वक वृद्धोपसेविने वृद्धों की सेवा करने से आयु विद्या यश बल ये 4 चीजें बढ़ती हैं। अब इसका भावार्थ देखते हैं। यह जने सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति। जो लोग सभी वृद्धों ज्येष्ठानां बड़ों की सेवा सम्मान च करोति सेवा और सम्मान करते हैं। जो लोग सभी वृद्धों और बड़ों की सेवा और सम्मान करते हैं तदा च ये तान सेवनम प्रणमन्ति तस्य जनस्य आयु विद्या यश बलम च वर्धन्ते। ये तान उनके स्वयं प्रणमति प्रणाम करता हूँ, तस्य उसके जनस्य लोगों की आयु विद्या यश बल बढ़ते हैं और उनके आयु विद्या यश बल बढ़ते हैं। अब देखो। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षेड़ते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। तो यहाँ देखते हैं परिच्छेद। उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षड एते यत्र वर्तते तत्र देव सहाय कृत है। इसका अन्वय देखो। यत्र उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम च एते षड वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत भवति। यत्र का अर्थ है जहाँ, उद्यम का परिश्रम या पराक्रमम, साहसम साहस, धैर्यम धैर्य, बुद्धि बुद्धि, शक्ति शक्ति, पराक्रम पराक्रम, च और जहाँ उद्यम परिश्रम से, साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रमम ये 6 ये एते का अर्थ है ये षड 6 वर्तन्ते होते हैं। तत्र देव सहायकृत भवति वहाँ देवता सहायता करते हैं। जहाँ क्या क्या होते हैं? उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति और पराक्रम ये सभी होते हैं 6, तो देवता सहायक करते हैं। भावार्थ देखो। यह जन्म परिश्रम करोति जो लोग परिश्रम करते हैं, साहसम करोति साहस करते हैं, धैर्यम धरति धैर्य धरते हैं धैर्यवान होते हैं, बुद्धि प्रयोगम करोति बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बलशाली वर्तते बलशाली होते हैं, पराक्रमी च वर्तते और पराक्रमी होते हैं, तस्य कार्य परमेश्वर अपि सहायताम करोति। तस्य का अर्थ है उसके कार्य में परमेश्वर भगवान भी सहायता करोति सहायता करते हैं। उसके कार्य में भगवान भी सहायता करते हैं। अब देखो नेक्स्ट। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अब इसका परिच्छेद देखो आप। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। इसका परिच्छेद किया है। विनयात याति
पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति। अब इसको अलग अलग लिख दिया है। पात्रताम धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। अब इसका अन्वय देखते हैं बच्चों। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है मनुष्य को, मनुष्यों को विद्या विनय देती है। विनयात याति पात्रताम, पात्रताम याति, विनय से पात्रता प्राप्त होती है। पात्रताम धनम आपनोति, और पात्रता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम ततः सुखम, और धन से धर्म से उसे सुख प्राप्त होता है। अब भावार्थ देखो। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विनय कारणेन जने योग्यताम प्राप्नोति, विनय के कारण से लोगों में योग्यता प्राप्त होती है। योग्य जने सरलतया धनम अर्जति, और योग्य जन लोगों के द्वारा सरलता से धन अर्जित होता है। धनेन धर्मम आचरति, धन से धर्म का आचरण होता है। धर्मस्य आचरण जने सुखम प्राप्नोति, धर्म के आचरण से लोगों में सुख प्राप्त होता है। अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति, अतः विद्या अवश्य ही सुख देती है। अब नेक्स्ट देखो श्लोक। अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जन्य जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब इसका परिच्छेद देखो। अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जन्मभूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी। इसका परिच्छेद देख लिया। अब देखो अन्वय। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में मह्यम न रोचते। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी, स्वर्ण से भी लंका में मह्यम मुझे न रोचते नहीं रुचती है, अच्छी लगती है। यतो ही जन्मभूमिश्च च स्वर्गात् अपि गरीयसी, क्योंकि यतो ही का अर्थ है क्योंकि जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी हैं या श्रेष्ठ होती हैं। हे लक्ष्मण, स्वर्ण से भी जड़ित यह लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। गरीयसी का अर्थ है श्रेष्ठ। अब भावार्थ देखो। यहाँ श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं। श्री राम लक्ष्मणम कथयति यत, हे लक्ष्मण, श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, यद्यपि लंकया स्वर्णमयी अस्ति, यद्यपि लंका स्वर्ण से जड़ित है, स्वर्णमय है, तदापि तब भी लंकया निवासम न मह्यम रोचते, लंका में निवास या रहना, निवास का अर्थ है रहना, लंका में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। यत, क्योंकि जननी अर्थात माता, जन्मभूमि माता और जन्मभूमि इति, यह दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। अतः मातृभूमौ निवास उचित है, अतः मातृभूमि में रहना ही उचित है। अब नेक्स्ट श्लोक देखो। पुस्तकस्ता तु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। अब इसका परिच्छेद देखो पहले। पुस्तकस्ता तु विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। अब इसका अन्वय देखते हैं। पुस्तकस्ता तु विद्या अस्ति, पुस्तक में स्थित, पुस्तकस्ता पुस्तक में स्थित, तू तो या का अर्थ है जो, विद्या अस्ति विद्या है, जो विद्या पुस्तक में स्थित है। इसका अर्थ क्या होगा? जो विद्या पुस्तक में स्थित है। पर हस्तगतम च यद धनम अस्ति, पर हस्तगतम, पर का अर्थ है दूसरों के, हस्तगतम हाथ में दी गई, च और यद वह, धनम अस्ति और जो दूसरों के हाथ में दिया गया धन है, तद उभयम अपि कार्यकाले समुत्पन्ने, तद उभयम दोनों के द्वारा भी, कार्यकाले, कार्यकाले का है
समय के आने पर समुत्पन्ने उत्पन्न होता है। और जो दोनों के द्वारा कार्य काले समय आने पे उत्पन्न होता है। ना सा विद्या, ना ही विद्या, ना तद्धनम और ना ही धन, ना तो विद्या और ना ही धन स्वस्य उपयोगाय भवति, अपने उपयोग के लिए होता है। ना ही विद्या और ना ही धन अपने उपयोग में होता है। अब इसका भावार्थ देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यह कस्यचित् किसी समीपे पास में अनेकानि अनेक पुस्तकानि पुस्तक सन्ति, कहीं पास में अनेक पुस्तक हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, किंतु यदि तानि उनको कभी भी नहीं पढ़ते हैं, त्रही पुस्तके लिखितम ज्ञानम समागते अवसरे सायकम न भवति, तो पुस्तक में लिखित ज्ञान समागते का अर्थ है समय आने पर, अवसरे अवसर पर, सायकम न भवति सहायक नहीं होता है। तो पुस्तक में लिखित ज्ञान समय के आने के अवसर पर सहायक नहीं होता है, अपितु बुद्धिस्ता विद्या एव कार्यम साधयति, अपितु बुद्धि के द्वारा ही विद्या से ही कार्य सिद्ध होता है। पुस्तक में लिखित ज्ञान समय के अवसर पर सहायक नहीं होता है, अपितु बुद्धि में स्थित विद्या ही से ही कार्य सिद्ध होता है। एवं में अन्यभ्य प्रदत्तम धनम अपि समागते अवसरम सहायकम न भवति, एवं में इसीलिए अन्यभ्य दूसरों के द्वारा प्रदत्त दिया गया धनम धन अपि भी समागते समय के अवसर पर सहायक नहीं होता है। इसीलिए दूसरों के द्वारा दिया गया धन समय के अवसर पर सहायक नहीं होता है। स्वहस्ते यत् धनम भवति, अपने हाथ में यत् जो धनम धन भवति होता है, जो धन अपने हाथ में होता है, तदेव उसी से धनम कार्य साध्यति इति, उसी से ही धन कार्य सिद्ध होता है। यह पाठ आपका पूरा हुआ। अब यहाँ शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। मूढ़ई, मूढ़ई का अर्थ है मूर्ख जनई, हिंदी में मूर्खों के द्वारा। निज का है स्वकीय, हिंदी में अपना। परय का अर्थ है अन्य। लघु चेतसाम, संकुच हृदयानाम, क्षुद्र हृदय वालों का। वसुधा, धरित्री पृथ्वी। उद्मेन का अर्थ है परिश्रमेन, परिश्रम से। वृद्धोपसेवने, वृद्धानाम सेवकस्य, हिंदी में बुजुर्गों की सेवा करने वालों का। सहायक कृत, सहायक कृत का अर्थ है सहायक, सहायता करने वाला। पात्रताम का अर्थ है योग्यता को। आपनोति, प्राप्त करता है। गरियसी, श्रेष्ठ। पर हस्तेषु, अन्येषाम हस्तेषु, हिंदी में अन्यों के हाथ में। तो यह आपका एकादश पाठ पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ ज़रूर समझ में आया होगा बच्चों। और अभी तक आपने किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अपडेट होते रहें। अब पार्ट 2 में अभ्यास कार्य करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।